गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। आज हम बना रहे हैं वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 में हमने बात किए थे रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, उसके बाद क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। उसके बाद हम मीन डेविएशन यूजिंग मीन एंड मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन हमने पढ़े थे, ठीक है बेटा। सेकंड में आपका ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज क्वेश्चन है, लास्ट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात किया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का बहुत सारे मेथड है, लेकिन आप क्या करेंगे ना, अलग अलग मेथड आप सीखो, जो आपको ठीक लगे बेटा उसी मेथड से आपको करना है, ठीक है। और मैंने टीचर्स को भी रिक्वेस्ट किया, क्योंकि स्कूल 2 दिन खुला उसके बाद बंद हो गया, तो पॉसिबल तो नहीं है टीचर्स के लिए कि वो हर एक क्वेश्चन कराएं बच्चों के लिए। हाँ ठीक है, वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को इतना तरीके से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए भी, क्योंकि स्कूल में तो टाइम मिलता है। जब स्कूल में टाइम नहीं है, सबके पास फ़ोन होता है नहीं होता है, एक टाइम में जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, बहुत सारे शिकायत है। चलिए कोई नहीं, लेकिन जो बच्चे आर्ट्स में भी हो, आगे अगर लोगे आप इकोनॉमिक्स, तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। या जो बीकॉम पढ़ रहे हैं, बीकॉम सेकेंड ईयर में एक आता है, एक बुक्स आता है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये सारे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ मिलेगा आपको। तो जरूरी है कि आप स्कूल में पढ़ाई हो ना हो, या तो कोई टीचर करे ना करे, आप उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब ये मत सोचो कि अभी कोविड में बंद हो गया, अब 2020 आने वाला है 22, इसमें भी आपका पेपर नहीं होगा तो आप छूट जाओगे बेटा। आगे कभी ना कभी ये काम आएगा, तो इसे कंप्लीट करो, ओके बेटा। चलिए हम बात क्या करते हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी मीडियम में पेज नंबर 402 में मिलेगा, 402 आप खोल लो। इंग्लिश मीडियम में देख लेना 11 चैप्टर के उसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन से, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, तो उसमें क्या दे रखा है बेटा, ना हमें दे रखा है ना स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है। ये आपको रकम आप 13 में देख लो। तो पहले क्या है ना, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज को आपने x मान लिया है, जो आपको लिखा हुआ है वो आपको डायरेक्ट लिख लो, कोई इशू नहीं है। गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, तो आपको पता लग गया n हो गया 9। तो आप क्या करना है ना, मीन से निकाल सकते हो, जैसे मीन डेविएशन निकालते थे, मीन डेविएशन यूजिंग मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको ऑप्शन है, मीन डेविएशन के लिए आपको मीन निकालना जरूरी है। अगर मीन से पूछा है, अगर मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन तो मीडियन से करना है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको कंपलसरी नहीं है कि आप मीन से ही करो। क्लियर हुआ क्या बताया मैंने? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप मीन से करो। देखो अगर आप ये देखो, ये टोटल कर दो, सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा एक्स बाई एन इक्वल टू मीन होता है ये 18.88। बेटा ये तो कैलकुलेटर से क्या हुआ है, जो आपको आसान है। तो आप हर एक नंबर को x माइनस मीन, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेना है। मीन डेविएशन में हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होती है ये माइनस किसी में भी नहीं लगता मीन डेविएशन में, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेना है। इसका मतलब निरपेक्ष मान नहीं लेना है। हमें जो माइनस करेंगे, जो माइनस में आएगा माइनस है, जो प्लस में आएगा प्लस में। एक बात बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर वाला सारे प्लस लगा देते हैं, नीचे वाला माइनस है। बेटा क्यों ऐसे करना है, 10 माइनस 18.88 तो माइनस 8.88 आएगा, 12 माइनस 18.88 तो 6.88 आएगा, 14 माइनस 18.88 तो माइनस 4.88। ऐसे आपको आता रहेगा। ये आपको माइनस हो गया, किससे माइनस किया, 10 से, 12 से, 14 से, इन x से मैंने मीन को माइनस किया। तो क्या आपको ये स्मॉल x के बारे में जानकारी आया? स्मॉल x बराबर में कैपिटल X माइनस मीन। ये जो स्मॉल x अंदर लिखा है ये इसका है, ये कैपिटल X है। आप करेक्शन कर सकते हो बेटा, कैपिटल X माइनस में मीन। फिर आप इस स्मॉल x का स्क्वायर कर देना। क्या करोगे, स्क्वायर, क्योंकि सर जी पहले माइनस करने में तो हमारा हालत खराब हो जाएगा, फिर माइनस करने के बाद उसको स्क्वायर भी करना है। पेपर में तो हम कैलकुलेटर लेके नहीं जाएंगे, तो इसके स्क्वायर कैसे करेंगे? तो बेटा जिनकी कैलकुलेशन थोड़ा बेहतर है वो शॉर्टकट तरीका इस तरफ से कर सकता है। आगे और भी मेथड अलग अलग है, मैं आपको बताऊंगा। पहले पहला मेथड तो आप सीख लो। तो पहला क्या, इसके बाद क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके इसको टोटल करोगे, वो आपका आ गया 328.85। क्या आया, 328.85। अब आगे आपको क्या करना है ना, मीन तो आपको निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, ये जो साइन है स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब लास्ट में जो वाला आएगा उसको लेना है, डिवाइड बाय एन। एन मेरा 9 है, 170 बच्चे लगा देते हैं, वो नहीं, एन मतलब नंबर, कितने नंबर है उसके स्क्वायर रूट। पहले आप उसको डिवाइड कर दो, या तो आप जो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका 3 हो गया, वो बाहर कर दो, ऊपर का स्क्वायर रूट करके 3 से डिवाइड करो। एक तरीका ये है।
या तो आप इसमें से इसको पूरा डिवाइड कर दो, डिवाइड करके जो आपका आया उसके स्क्वायर रूट निकालोगे, वो आपका आ जाएगा 6.05। क्लियर हुआ? कभी कभी ये 6.049 आ जाता है तो वो भी 6.05 कहलाता है। ये पॉइंट एक के बाद हल्का फुल्का अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा हो तो वो चल जाएगा, क्योंकि पॉइंट में इतना गौर से नहीं आप कर सकते एग्जैक्टली, क्योंकि आप कैलकुलेटर लेके तो बैठे नहीं हो ना बेटा। तो मैंने क्या स्टेप बताया आपको समझ में आ गया? पहले जो नंबर देगा उसको टोटल करो, टोटल डिवाइडेड बाई n, वो आपको मीन निकल जाएगा। मीन निकलने के बाद ये जो नंबर x में से इन सबको माइनस करो, उसके बाद उसका स्क्वायर करो, तो फॉर्मूला लगाओ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई n का स्क्वायर रूट, जो आपका आया वही है। ये आपका फर्स्ट मेथड है। अब हम आते हैं इसकी सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या होता है? देखो मैंने क्या करा ना, उसको सीरियल नंबर कर दिया। सीरियल नंबर मेरा 9 है, इसको मैं करूँ या ना करूँ अननेसेसरी कोई जरूर नहीं है। उसके बाद मैंने टोटल कर दिया 170 बिल्कुल, और इस सभी नंबर का मैंने स्क्वायर कर दिया। क्लियर हुआ? स्क्वायर तो ये 10 का स्क्वायर 100, 12 का 144, ये तो बड़ा ऐसे हो जाएगा। वहाँ पॉइंट में मल्टीप्लाई था, कितना टफ था, यहाँ सिंपल सिंपल आपको स्क्वायर करनी है, कर दिए। अब आप सिग्मा एक्स 170 है, अब जोड़ के इसको जोड़ोगे, ये भी आपको ऐड कर लेना 3540। ऐड करना थोड़ा सा आसान होती है, ऐड सब्सट्रैक्ट आप कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड से आप बचोगे। उसके बाद जो फॉर्मूला आपका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, वो क्या कहता है ना, सिग्मा, ये पूरा स्क्वायर रूट है। आप गलतफहमी में मत रहना कि ये जुड़ा हुआ है, ये स्क्वायर रूट पूरा नहीं आया इसलिए उसको जोड़ना पड़ा थोड़ा सा बेटा। तो अब क्या करना है ना, ये सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला लेना है 3540 3540 डिवाइडेड बाई n कितना है 9, माइनस में सिग्मा एक्स बाई n का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 2 जो है वो स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है ना स्क्वायर है, ये स्क्वायर आया नहीं इसलिए मैंने एक बोल्ड करके देखो कर लेते हैं, ये स्क्वायर है, आई नहीं आई फिर भी। इसका मतलब अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वो सॉल्व करने का भी मेथड मैं आपको बताऊंगा, स्टेप डिवीजन मेथड में, इसमें कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। आप क्या करोगे ना, 9 का स्क्वायर ये 170 का स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करके दोनों को माइनस करके स्क्वायर आउट करोगे, वो भी आपका आ जाएगा 6.04। उसमें 6.05 है, यहाँ पे 6.0473 आ रहा है, तो जो भी आएगा तो ये आपको 6.05 ही आएगा। तो आप समझ में आया क्या बताया मैंने बेटा? फर्स्ट मेथड से सेकंड मेथड थोड़ा आसान हुआ, इजी हुआ। फर्स्ट मेथड में आप कितनी कैलकुलेशन करते थे, पहले आप मीन निकालते थे, उसमें भी वही मीन निकाला जा रहा है, लेकिन उसमें क्या करना है, इसमें आप पहले मीन निकालते हो, उसमें मीन का कोई झंझट नहीं है। मीन को हर नंबर से माइनस करते थे, वो दूसरा परेशानी होती है, पॉइंट में डेसिमल से आपको माइनस करना। तीसरा आप उस डेसिमल को स्क्वायर करेंगे, फिर वो डेसिमल को ऐड करना है, तो ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट है। स्क्वायर रूट यहाँ पे भी हो रहा है, उसमें थोड़ी सी स्टेप ज़्यादा है, एक स्टेप ज़्यादा है। इसमें क्या करना है, सिंपली जो नंबर देगा उसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर को ऐड करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो मीन। ये देखो सिग्मा एक्स बाई एन, ये भी तो एक तरह से मीन होती है, ये भी सिग्मा एक्स, तो ये आप क्या करना है ना, सिग्मा एक्स बाई एन का स्क्वायर या मीन का स्क्वायर कर दो और इसके साथ उसको माइनस करो। क्लियर हुआ बेटा? तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। अभी थर्ड मेथड जो होता है उसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, आपने 10 क्लास में पढ़े हो, जब आप मीन निकालते थे स्टेप डेविएशन मेथड से आप करते थे। इसमें क्या करना है, किसी एक को ए ले लेना। बच्चे कहते हैं सर जी हम किसको ए ले, आपने तो 18 ले लिया, मैं 22 ले लूँ, क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। अब नंबरिंग देखो 9 है, तो आप 5 वाले को ले लोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन से आप बचोगे। 10 - 18 - 8, 12 - 18 - 6, 14 - 18 - 4, 16 - 18 - 2, ऐसे आप 22 - 18 - 18 0, 22 - 18 ऐसे कर देना सबको। उसके बाद स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस ए बाई सी। इसका मतलब इन सभी नंबर कौन सी नंबर से डिवाइड हो रहा है, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है। कोई सर जी 3 तो ले लेंगे, नहीं, 3 का एडिकेट कटेगा, 4 से ले ले, नहीं होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे कौन सी है जो कट रहा है, वो 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, मेरा जो स्मॉल एक्स आ गया इतना आया। उसको टोटल करूंगा, 5 4 9 3 12 13 14 14 आ गया। 14 माइनस में माइनस वाला 10 इक्वल टू आपका हो गया 4। ये 4 पॉजिटिव में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। फिर मुझे ये स्मॉल एक्स का स्क्वायर, ये आपको कैपिटल एक्स दिख रहा है, नहीं, वो स्मॉल एक्स लेना है आपको, हाँ स्मॉल एक्स का स्क्वायर लेना है। ठीक है, स्मॉल एक्स का मतलब ये जो स्मॉल एक्स है, कैपिटल एक्स का मतलब जो नंबर दे रखा है।
कैपिटल पहले आपने ये आपको गिवन है कैपिटल एक्स माइनस ए कर दिए, जो आया उसको सी से डिवाइड करनी है, उसको अब हमने स्मॉल एक्स मान लिया। अब स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर सकते हो। अब डी एक्स डैश वो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना हमें लेना नहीं है, जो हमें चाहिए वो। अब आपको इसको ऐड करने में क्या कोई परेशानी है बेटा? ये देखो ये कोई डेसिमल नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल नंबर है, उसको आपको जोड़ दोगे। अब आप उसको फॉर्मूला लगा दो सिंपल से। थोड़ा सा फॉर्मूला में आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या होगा ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन, वो जो लगा रहे थे, माइनस में सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर रूट, इंटू में सी को बाहर ले जाना। ठीक है, तो आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था 84 बाई 9 कर दो। ये स्क्वायर रूट पूरा, ये आधा, इसका ही ऊपर नहीं है, पूरे यहाँ तक है। तो 4 बाई 9, चूंकि सिग्मा एक्स हो गया आपका, सिग्मा एक्स 4 है और एन तो आपका 9 है, इसकी स्क्वायर है। ये स्क्वायर आपको इधर है, 2 बराबर में लिखा है, आप ऊपर यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद आप आ जाइए, तो क्या करेंगे ना, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये आ गया। और इन दोनों का 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 81, उसको डिवाइड करो, ये आ गया। दोनों को माइनस करके स्क्वायर रूट, अब क्या हो गया बेटा 9.133 का स्क्वायर रूट हो गया 3.022 इंटू में 2, वो आपका आ जाएगा 6.04। बड़ा आंसर आपका 6.05 है, लेकिन 6.048 दे रखा है, तो वो भी 6.05 हो जाएगा, कोई इशू उसके लिए नहीं है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट में 3 डिजिट लिया, तो आगे और लेंगे तो ये आपको सही आएगा। और 6.04 6.05 उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ज़्यादा गलत नहीं होती है। तो इसीलिए आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक अगर सही है और आगे उसकी 1 नंबर कम है, तो आपका चल सकता है 6.04 6.05 चल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं है, 6.05 दे रखा है, आपका 6.84 आ रहा है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये जो स्टेप है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ये आसान है। दोबारा आप समझ जाओ क्या करना है। ये जो आपको नंबर जो आपका इंडिविजुअल सीरीज दिया होगा, मिडिल में किसी एक को ए ले लेना, उस एक्स में से ए को माइनस करना, जो 10 क्लास में पढ़े हो, और जो रकम आया वो देखो किससे डिविजिबल हो रहा है, उससे डिवाइड कर दो, और जो नंबर आया स्मॉल एक्स उसकी स्क्वायर कर दो। अब आप फॉर्मूला लगा दो ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर रूट करके इंटू में सी, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला। इसे बोलते हैं स्टेप डिवीजन फॉर्मूला है और आसान है। ठीक है बेटा, अगर आपका कोई नंबर, अगर आप माइनस कर रहे हो और कोई नंबर कॉमन नंबर नहीं आ रहा है जो डिविजिबल हो जाएगा, अगर आप सपोज करते हैं यहाँ 7 यहाँ 6 यहाँ 5 ऐसे अलग अलग नंबर आती है, तो आपको ये सी नहीं लेना है, डायरेक्ट आप इसको एक्स मान लेना, स्मॉल एक्स मान के स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर देना, तो ये स्टेप आपको हट जाएगा। तो कोई दिक्कत थोड़ी है कि आपको डिवाइड होना ही होना है, तो डिवाइड नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है। तो ये आपको आ गया। लेकिन एक छोटी सी बात है, बच्चे कहते हैं कि इसको हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। पहले हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, 84 को 9 से डिवाइड करते हैं, वो चलो सही हो जाता है। लेकिन फिर 4 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करें, 16 में से 81 को डिवाइड करें, तो थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेट लग रहा है, हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इससे बढ़िया तो हम वो डेसिमल वाला गुना कर दें। ठीक है, इसकी इजी मेथड भी हम बताते हैं कि किस प्रकार आप उसको आसानी से कर सकते हो। देखो बेटा, ये 9 का स्क्वायर है और 9 है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर का जैसे मैं स्क्वायर रूट लूँ तो 9 बाहर आ जाएगा, इसलिए मैंने 1/9 को बाहर कर दिया। दोबारा समझो, मैं अगर उसको डिनोमिनेटर को अलग कर दिया तो ये 9 बचेगा, ये 9 का स्क्वायर है, तो मैं अगर एलसीएम ले जाऊंगा तो क्या होगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। और यहाँ 9 का स्क्वायर था, यहाँ 9 था, तो एक 9 इधर गुना हो जाएगा। इसका मतलब मैं एक ही सिंपल लाइन में लिख सकता हूँ, ये 9 का स्क्वायर और 9 में से एक 9 में, मतलब 9 का स्क्वायर एलसीएम हो गया और 9 का स्क्वायर रूट आपका 9 बाहर हो गया, तो 1/9 को मैंने बाहर कर दिया। समझ में आ गया बेटा, ये 1/9 कहाँ से आया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ा, 84 के पास नीचे एक 9 था, तो 9 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9, जैसे अगर यहाँ 4 होता, यहाँ 2 होता, तो 2 मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना होता। उसी प्रकार की 81 है, ये 9 है, तो मुझे एक 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन करना होती है। आप 6-7 में पढ़े हो, तो आपका 84 इंटू 9 माइनस में 16, ये 4 का स्क्वायर 16। देखो कितना कॉम्प्लिकेट हो गया। इसमें देखो बहुत आसान है, ना तो आपको डिवाइड करना पड़ा, ना देखो इसके डिवाइड करते 1, इसका फिर स्क्वायर करते, इसका फिर स्क्वायर करते, फिर उसको डिवाइड करते, तो आप ये देखो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है आपको करने के लिए। हाँ, मोबाइल लेके बैठे हो, कैलकुलेटर लेके बैठे हो, तो कह रहे हो सर जी हो रहा है, लेकिन पेपर में तो कैलकुलेटर मोबाइल लेके नहीं जाओगे बेटा, तो क्या करोगे। तो इसके लिए आपको अलग अलग मेथड से कैसे आसानी से आप सॉल्व करोगे वो सीखना जरूरी है। तो आपने 1/9 यहाँ बाहर ले गए, तो ये 84 इंटू 9 हो गया, माइनस में 16, तो 84 इंटू 9 ये सिंपल मल्टीप्लाई 756 माइनस में 16,
इसका आपका 740 हो गया। 740 का स्क्वायर रूट निकालना आसान है, तो 740 का स्क्वायर रूट निकालोगे वो आपका आ जाएगा 27.20, और फिर ये 2 तो बाहर है तो उसको 9 से डिवाइड करोगे, जो आया 2 से गुना करो वो आपका आ जाएगा 6.05। यहाँ आपका 6.04 आ रहा था, यहाँ पे एग्जैक्टली 6.05 आ रहा है। तो क्या आपको समझ में आया बातों को? यहाँ पे आपका डबल डिवाइड है बेटा, इधर भी आप डिवाइड कर रहे हो, इधर स्क्वायर कर रहे हो, फिर उसको डिवाइड कर रहे हो, फिर उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, फिर इसके स्क्वायर रूट कर रहे हो। तो आपका कैलकुलेशन कितना 1 2 3 4 5, इसमें सिंपल है 1/9 आप ले लो, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और वो भी सिंपल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, डेसिमल तो है नहीं। तो ये बेटा आपको समझ में आ गया। ये मेथड जो आपको समझ लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन में आप अच्छी तरह से लगा सकते हो। आगे भी ऐसे मेथड आपको आएगा, जब आगे आप वेरिएंस करोगे उसके लिए भी आप, या कोरिलेशन करोगे तो उसके लिए आप, उसको जरूरी है आप ऐसे मेथड आप सीखो। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, तो इसके तीनों मेथड मैंने बताया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया, और ये भी मेथड आपको एक दूसरा ही मेथड बता दिया, और शुरू का मेथड आपका हो गया स्क्वायर करके। सो तीनों मेथड, तो आप जो आपको अच्छा लगे, ऐसे मेथड लिखा हुआ नहीं आएगा, मीन से ही करो, जो आपको अच्छा लगे बेटा वो आप कर सकते हो। फर्स्ट मेथड ये हो गया आपका, सेकंड मेथड ये हो गया आपका, थर्ड मेथड। तीनों मेथड से सबसे जो कम कैलकुलेशन है वो आपका थर्ड मेथड है, ठीक है। सेकंड में क्या है ना, सेकंड में भी सेकंड में भी आपको उसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे। 1/9 आप कॉमन लेना था, 1/9 अगर आप कॉमन ले जाओगे तो क्या बचेगा पता है ना, आपको बचता 3540 इंटू 9 माइनस में 170 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये इतना डेसिमल आपको नहीं आता, कम हो जाता, ठीक है बेटा, वो आपको ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये इसमें उसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं था, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज था। यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी है, इनकम दे रखा है, फिर आपको एफ दे रखा है। तो पहले जो इसमें मेथड दे रखा है करते हैं, पहले आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एफ एक्स, और उसके बाद इसकी मीन निकालोगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। पहले आप सिग्मा एफ एक्स बाई एफ कर दिए 19.4। अगर बेटा ये मीन आपको बिल्कुल डेसिमल में नहीं आएगा, कंप्लीट नंबर आ गया, 19 आ गया, 20 आ गया, तो आप ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर बाय द वे आपको ये पॉइंट में आ गया तो बेटा तब आप फंस जाते हो, टाइम आपको कम मिलेगा। अभी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया तो 50 मार्क्स आपको 1.5 से 2 घंटे, 1.5 घंटे मिलेगा, और 1.5 घंटे में अगर पॉइंट डेसिमल मिल गया तो आप आधा घंटे 40 मिनट तो इसी सवाल करने में बैठ जाओगे, तो कैसे करोगे? तो जरूरी है कि आप समझे अलग अलग मेथड, कैसे आप बड़े आसानी से आप कर सकते हो। क्लियर हुआ बेटा? तो आप एक मेथड देखिए जो आपको बुक में दे रखा है। पहले आप एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटे में एफ आपका मीन हो गया, एक्स में से मीन को माइनस करो, ये स्मॉल एक्स हो गया, स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर दो, फिर एफ के साथ एक्स स्क्वायर को गुना करो। कहीं कहीं एफ के साथ एक्स भी गुना हो रहा है, एफ के साथ एक्स स्क्वायर भी गुना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एफ के साथ एक्स स्क्वायर को गुना कर दो। आया बेटा? तो बहुत थोड़ी डिफिकल्ट है, इसकी स्क्वायर करो। क्या करना है ना, पहले ये x का स्क्वायर करो, 14.4 का स्क्वायर करोगे, फिर उसको f के साथ, ये फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। थोड़ा सा ये लेंथी मेथड है, लगता आपको कम है क्योंकि आप मोबाइल लेके बैठे हैं, फटाफट खटखट कर दिए, 2-3 स्टेप है, लेकिन बेटा पेपर में आपको इसको क्या करना है ना, पहले इन सबको माइनस करना है। कैसे माइनस करोगे? 5 माइनस 19.4, 10 माइनस 19.4, 15 माइनस 19.4। पहले तो ये माइनस करने के लिए दिक्कत है, चलो माइनस अब से हो जाएगा आराम से। इसके स्क्वायर करने में परेशानी है, स्क्वायर भी आपने कर लिए बढ़िया, तो फिर एफ से गुना करने में, एफ से देखो कितनी बड़े बड़े रकम है, उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलिए, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ये लास्ट वाले रकम लेना है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर रूट, जो आपका आया स्टैंडर्ड डेविएशन है। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन आप करोगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका थोड़ा सा मतलब छोटा है, लेकिन ये क्या है, ज्यादा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन के, तो इससे आप बचना। अगर आपका मीन डेसिमल में आ गया तो सोच लेना कि इसमें इस मेथड से हमें करना नहीं है, हम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, और दूसरी मेथड जो है उससे करेंगे। चलिए अब हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। हाँ, इजी मेथड, ये देखो मैं दूसरा मेथड से करा। सभी क्वेश्चन तो बेटा 2-2, 3-3 मेथड में करा के आपको दिखा नहीं सकता, मैं आपको 2 क्वेश्चन अलग अलग मेथड से आपको करा दिया, आप उसी का यूज करेंगे, करके आप सारे क्वेश्चन इसी मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये मिड वैल्यू तो यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज दे रखा है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा तो दोनों को जोड़ के बाय 2 करेंगे, तो यहाँ m के लिए बेकार एक कॉलम मैंने बना दिया गलती से, तो कोई इशू नहीं है, उसकी क्या करना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप देखिए कहां से कहां तक दे रखा है और हमें क्या करना है। देखो पहले आप इनकम दे रखा है, ठीक है,
मिड वैल्यू आपको निकालना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये तो आपका डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज को क्या मिड वैल्यू निकालोगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता 0 to 5, 5 to 10, तो आप दोनों को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते। चलिए फ्रीक्वेंसी बारंबार तो आपको दे रखा है, तो ये चीज तो गिवन है। मैंने आपको बताया ये 9 नंबर है, 1 2 कितनी देखो आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आप 4 को ए ले सकते हो, 5 को ए ले सकते हो। मुझे 20 आसान लगा तो मैंने ए को ले लिया, ए ले लिया 20। ये इशू नहीं है कि सर जी मैं अगर 25 ले लूँ गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 8 है तो 4 या 5 किसी को ले लो, 9 है तो आप 5 को ले लो। मिडिल में इसीलिए लेते हैं कि ये जो कैलकुलेशन है ना वो आपको दिक्कत नहीं है। कोई कहेगा सर जी मैं 40 ले लूँ ए, अरे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, जिससे आप बच रहे हो तो वही तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना, एक छोटी सी एग्जाम्पल फिर क्या करेंगे, 5 - 20, 10 - 20, 15 - 20, 20 - 20, 25 - 20। तो ये मैंने माइनस करा x - a, इसका कुछ नाम नहीं दिया क्योंकि ज़्यादा नाम देके कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत है। मैंने माइनस कर दिया। मैं देख रहा हूँ ये जो सारे नंबर है ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, 5 से भाग हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैंने C 5 ले लिया, तो मैंने सबको 5 से डिवाइड कर दिया। ये मेरा हो गया स्मॉल x। अभी तक मैंने कुछ माना नहीं था, ये कैपिटल X था, ये f था, ये मैंने x - a ले लिया। ये मैंने स्मॉल x क्या है ना, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X - a बाई c। ये स्मॉल x नहीं है, कैपिटल X - a बाई c। इससे ये जो इसको मैंने c से डिवाइड किया। अब क्या ये वाला लाइन आपने 10th में पढ़े हो, स्टेप डेविएशन मेथड, यहां तक बेटा समझ में आ गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। फ्रीक्वेंसी से किसको मल्टीप्लाई करना है ना, ये जो x छोटे स्मॉल x आया उसको मल्टीप्लाई करो। आपने 10 क्लास में पढ़े थे FI UI, इसको आप UI मानते थे और आप FI UI मानते थे। तो अगर f और x मिल गया, कितना मिल गया, पॉजिटिव को एक तरफ जोड़ दो 152, जो नेगेटिव है उसको एक तरफ जोड़ो, वो नेगेटिव में लिख दो। और मैं देख रहा हूँ नेगेटिव मेरा बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर अगर नेगेटिव में है तो रिजल्ट भी मेरा माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो ये हो गया आपका -24। क्लियर हुआ बेटा। अब मीन निकाल लेते हैं क्योंकि बेटा आगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, हमें जरूरत पड़ेगा मीन का, तो मीन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा मीन निकाल लेते हैं, फिर ये वाला स्टेप चलो समझ लो। एफ एक्स स्क्वायर, बेटा इसका स्क्वायर मत कर देना। बच्चे क्या करते हैं 78 का स्क्वायर करते हैं, नहीं। एक्स स्क्वायर हो गया 9, तो 26 इंटू 9। 2 का स्क्वायर 4, 29 इंटू 4। 1 का स्क्वायर 1, 40 इंटू 1। 78 का स्क्वायर गलती से मत करना है, मैंने क्या लिखा, एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर करके एक स्टेप और, यहाँ जैसे यहाँ पे मैंने खाली छोड़ा ना, यहाँ पे एक स्टेप कर सकता था, एक्स दे दिया, एक्स का स्क्वायर करता, फिर एफ के साथ एक्स को, एफ के साथ एक्स स्क्वायर को मैं कर सकता था, वो आप कर सकते हो। तो अब आते हैं नीचे की तरफ, आते हैं कि पहले मीन निकालें। मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड बाई सिग्मा FI इंटू में C। आप 10th में पढ़े हो, लेकिन अभी यहाँ पे FI UI तो कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला ले लो। ये वाला, ये जो होता है FI UI है जो आपने गुना किए। तो अब 20 प्लस -24/200 इंटू 5, तो आपका ये मैं 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से करूंगा ये 100, 2 से करूंगा 12, 12 पंजे 60 को 100 से डिवाइड करूंगा 0.6, तो 20 में से 0.6 जाएगा 19.4। देखो ये पॉइंट में आ गया, उसमें देखो पॉइंट को माइनस करना पड़ता था, मुझे जरूरत नहीं इसको करना। अब ये जो पूरा स्क्वायर रूट है यहाँ से यहाँ तक है, C को छोड़कर, ये फॉर्मूला थोड़ा केयरफुली लिखना बेटा, वार्ड में स्क्वायर लिखने थोड़ा दिक्कत है। तो ये जो लास्ट वाला जो है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ये मुझे यहाँ पे लेना है बाई एन माइनस आपको सिग्मा एफ एक्स बाई एन, सिग्मा एफ एक्स ये वाला जो आया सिग्मा एफ एक्स -24/n का स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया। तो आपको मैंने समझाया था, इजी मेथड से आपको समझाया था, पहले भी इजी मेथड से आपको समझाया क्या करना है, सॉरी देखते हैं अभी कहाँ, हाँ इजी मेथड से मैंने आपको समझाया था। कैसे समझाया था ना, ये बेटा आपका 200 का स्क्वायर है, 200 का स्क्वायर, ये 200 है, एलसीएम आपका हो जाएगा 200 का स्क्वायर, और 200 का स्क्वायर रूट 200 बाहर चला जाएगा। तो जब 200 बाहर चला जाएगा, इसमें 200 का स्क्वायर था, यहाँ 200 था, तो ये 200 को 806 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ये इजी मेथड है। ऐसे आप 806 को 200 से डिवाइड करो, 24 का फिर स्क्वायर करो, फिर 200 का स्क्वायर करो, फिर इसको डिवाइड करो, फिर माइनस करो, फिर स्क्वायर रूट करो। बेटा एक डिफिकल्ट मेथड है, और इसमें देखो कुछ करना नहीं पड़ा। देखो अभी तक सिर्फ आपको क्या करना पड़ा ना, मैंने देखो यहाँ तो कोई कैलकुलेशन नहीं, यहाँ तक मैंने कोई रफली कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये भी आपको 12 पंजे 60/100
तो 2 के पहले पॉइंट लग गया 0.6 से, कोई भी कैलकुलेशन आपको पीछे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे हो जाएगा। चलो आगे हम देखते हैं 1/200 हमने कैसे ले लिए, बाहर पता लग गया क्योंकि डिनोमिनेटर में 200 का स्क्वायर आ रहा है, 200 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स आता है, तो इसीलिए 200 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये 200 नीचे आ गया, लेकिन 200 नहीं 1/200। एक ये 200 का स्क्वायर था, यहाँ 200 था तो 200 मैंने गुना कर दिया। देखो 6 दूने 6 2 12, 8 दूने 16, तो कितना हो गया 16 12 0 0 क्योंकि 2 0 है, माइनस 776, 24 का स्क्वायर 700, 576, 25 का होता है 625, तो इतना तो 25 तक तो बच्चे ऐसे 8वीं क्लास में भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर लो 24 का स्क्वायर। अगर आपको दिक्कत हो तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करने में भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 200 दे रखा है, मैंने बताया 6 2 12, 8 2 16, तो 16 12 0 0, ये लेके माइनस में 576 को माइनस करके स्क्वायर आउट कर दो। सिर्फ आपको इसकी जो स्क्वायर आउट निकालना पड़ेगा वो पीछे आपको रफली करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई कैलकुलेशन आपको पीछे करने की आवश्यकता नहीं है, इतना मतलब सवाल है। तो आपको इसमें से आपका आ जाएगा 400.779। फिर इसको 2 से देखो, इसको इससे डिवाइड करने के लिए पहले आप 2 से इसको डिवाइड कर दो। 2 कैसे 2 2 जा 4, फिर 0 0, 2 3 जा, फिर 2 8 जा, फिर आपका 2 9 जा, जो भी है, फिर डिवाइड बाय 100, तो 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 2.0038। बच्चे इसको 200 से डिवाइड करना चालू कर देते हैं, क्यों बेटा, पहले 2 से, इसको 2 से काटूंगा नीचे 100 हो जाएगा, इस पूरे नंबर को 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा 200 पॉइंट मैंने समथिंग बताया, जब 200 पॉइंट समथिंग को जब 100 से डिवाइड करेंगे 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 2.0038 आ जाएगा इंटू में 5 इक्वल टू आपका आ जाएगा 10.019 या 10.02, क्योंकि यहाँ 9 है तो 1 हो जाएगा 10.02। आपको पूरा समझ में आया? दोबारा कैलकुलेशन अच्छी तरह से समझ लो, बार बार इसी मेथड का यूज आप कर सकते हो। क्वेश्चन आएगा फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जरूरत नहीं है कि आपको मीन, अब मीन निकालो, पॉइंट में आ रहा है उसको माइनस करो, स्क्वायर करो, टू डिफिकल्ट उसको करने में, काफ़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो आप इस इजी मेथड से करो, थोड़ा लेंथी मेथड है, लेकिन आप क्या करना है, इसमें आप आंसर सही तरह से आ जाएगा विदाउट कैलकुलेशन ज़्यादा करते हुए। मैंने क्या बताया, सिर्फ मुझे ये स्क्वायर रूट जो है ये पीछे मुझे थोड़ा मतलब रफली मुझे करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई कैलकुलेशन यहाँ है जिसके लिए पेन मैन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? उसके बाद फिर आ जाओ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन था 10.02 डिवाइड बाय 19.4, तो इसको आप कैसे डिवाइड करोगे, पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 1 0, तो मतलब 10.020 डिवाइड बाय 19400, बस डिवाइड करोगे 0.51। तो एक कैलकुलेशन इधर स्क्वायर रूट करने का, एक कैलकुलेटर इधर डिवाइड करने का, ये दोनों सिर्फ कैलकुलेशन करने का पड़ेगा। इस पूरे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन से आप बच सकते हो। इसका नाम होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। हाउ कैन यू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन? तो आएगा तो आप ऐसे मेथड आप यूज करना है। बच्चे ध्यान से सुनो, थोड़ा आपको लेंथी मेथड लगेगा लेकिन आसान है, कैलकुलेशन बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या आपको लग रहा है कि आप ये मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हो? मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये ऊपर नीचे कभी कभी होता नहीं है ना। देखो, क्या आपको लग रहा है इसकी कैलकुलेशन आपको आसान होगा? 14.4 का आप स्क्वायर करेंगे, इन सभी का स्क्वायर करते करते आपको हालत खराब हो जाएगा। अगर स्क्वायर कर भी दिए फिर आप एप के साथ 26 से आप मल्टीप्लाई करोगे 207.36, सोचो कितना आपको डिफिकल्ट होगा। अगर मल्टीप्लाई कर भी दिए फिर आप इसको ऐड करने में भी मिस्टेक करोगे। अगर ऐड कर भी दिए तो भी बेटा ये देखो ना, इसको डिवाइड करने में तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देखो कितना टोटल करने में आपको परेशानी है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप कौन सी मेथड यूज करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। और सारे क्वेश्चन मैंने स्टेप डेविएशन मेथड से करके आपको नहीं दिखाया, आप इस मेथड से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में भेज देना कि सर जी ये क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड से हमसे नहीं हो रहा है, अब करके दे दो, मैं आपका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है बेटा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सारे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन मैं भेज दूं और आप सिर्फ नोट आउट करें और आप स्कूल में मैम को भेज दें, मैम मैंने बहुत मेहनत करा और कर दिया। ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं करना है, आपको करनी है। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा टीचर से, क्योंकि स्कूल बंद है, स्कूल के आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप अच्छी तरह से करा सके। सबके पास नेट भी है, लैपटॉप है, ये नहीं कह सकता हूँ कि आपके पास फैसिलिटी नहीं है, लेकिन होता है कि टाइम की कमी की वजह से बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो आप बच्चों को भेज सकते हैं अपनी ग्रुप में,
मैं ये फोर्स नहीं करूँगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर कर भी दिए शेयर तो कोई ज़रूरी है, आगे बच्चे पढ़ लेंगे। ठीक है मैम, चलिए सर मैम उन सबको रिक्वेस्ट है, और बच्चे भी आप कर सकते हो अच्छी तरह से। इसको पूरी टिप मत लेना, समझो कि ये क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है, और मैंने एक इजी मेथड जो बताया कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आप समझो। 200 का जो स्क्वायर है और 200 उसका एलसीएम, नीचे 200 का स्क्वायर हो जाएगा, 200 का स्क्वायर का वर्गमूल जो है आपका 200 बाहर हो जाएगा, और 200 स्क्वायर में से इधर 200 है तो 806 के साथ 200 मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ 300 का स्क्वायर होता, इधर 300 होता, मुझे 300 मल्टीप्लाई करना होता। अगर ये 140 का स्क्वायर होता तो मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना। बेटा ये मैसेज भी आ जाता है हिंदी न्यूज। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, तो आप 806 इंटू 200 माइनस 700 576, चूँकि ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाती है, गलतफहमी में मत रहना, माइनस माइनस प्लस करके फिर स्क्वायर करोगे, नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपको इसी मेथड से करना है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताया। आगे मैं आपको ऐसे, अब आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, देखो दो अलग अलग है, दो अलग अलग है। देखो ये आपको 1 2 3 4 5 दे रखा है, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है, तो दोनों इनकम है। तो निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 बताया, तीनों मेथड आपको बताया, तो उसी मेथड से आप निकाल सकते हो। इसको आपको क्या करना है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5, पहले 5 वाले का कर लो, ये आपको मीन निकाला, मीन के बाद आपको स्क्वायर करा, ऐसे भी कर लो, क्योंकि मीन आपका डायरेक्ट आपको ये एक डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे मेथड, बेटर मेथड भी इसमें भी कर सकते हो। अगर आपका डेसिमल में आ जाता है तो आप जो मैंने दो मेथड अलग बताया, तो उससे आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपके। तो इन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल सीरीज में आपको दोनों को अलग अलग आपको निकालनी है, आप देख सकते हो उसको। ठीक है, फिर आप उसको सॉल्व करना है। देखिए इनकम मेथड आपका 4000 4200, फिर 4400 4600 4800 ऐसे दे रखा है। ये दे रखा है of two sets of income distribution of 5 and 7% respectively as given below, calculate out the standard deviation। ठीक है, तो आप क्या करना है इसमें, कहोगे सर ये तो एक दे रखा है, हम पहला का निकला हुआ है, सेकंड आप निकालना है, उसमें क्या दिक्कत है बेटा। अब आ जाओ 16, आ जाओ, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 10 स्टूडेंट। तो बेटा जैसे मैंने 13 करा ऐसे करना है। अगर मीन आपको डेसिमल में नहीं आ रहा है, देखो पॉइंट आपको पॉइंट में आ रहा है मीन, तो आपको ऐसे मेथड में करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप कीजिए, अदरवाइज मैं आपको मेथड बताता हूँ कैसे करना है। मैंने आपको बताया था किसी एक को आपको ए ले लेना है और सभी नंबर को ए से माइनस करना है, इसके स्क्वायर करोगे। देखो मैं आपको थोड़ा सा और इसी मेथड को थोड़ा इस तरह से करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये नहीं है, और थोड़ा सा ऊपर देखो। हाँ बेटा ये वाला मेथड से आप कर सकते हो, ये वाला मेथड से कर लो। ठीक है, सीरियल नंबर आपको दे रखा है, एक्स दे रखा है, किसी एक को ए मान लो, एक्स में से ए को माइनस कर देना, जो आया उसे किसी नंबर से, देखो क्या जो डिफरेंस है वो जो माइनस है वो कितना आ रहा है, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, और सिंपल सा जो एक फॉर्मूला लगा देना आपका, ये लास्ट वाला पहले आएगा बाई एन, माइनस में ये सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू में सी क्या होता है, ये जो माइनस करोगे जो डिवाइड हो जाएगा सबसे। आ गया बेटा, तो ऐसे आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 14 आप क्या करना है, 14 तो मैंने आपको करा दिया था, 15 16 क्वेश्चन में हम थे, तो 16 क्वेश्चन आप ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, 15 तो मैंने बताया ऊपर का नीचे, ऊपर और नीचे दोनों 16 क्वेश्चन है, तो आप ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे में आपका कैलकुलेशन का थोड़ा दिक्कत होगा। आप इसकी ये जो नंबर है इसको आप स्क्वायर करने में आपको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जरूरत है कि आप उसमें किसी एक को आप इसमें कहोगे सर असेंडिंग में अगर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एक को मिडिल में आप ए ले लो, उसके बाद एक्स माइनस ए कर दो, उसका स्क्वायर कर दो और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ठीक है बेटा, और जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपको करना जो मेथड से मैंने बताया वो अपनी 17 क्वेश्चन नंबर 17 में आओ। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, इधर डेली सेल्स दे रखा है। ठीक है, और इधर आपको दे रखा है डैश दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे ना, वही ये आपको दे रखा है, कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा पहले मीन डेविएशन निकाल लो, मीन डेविएशन के लिए तो मीन तो निकालना जरूरी है। तो मीन निकाल के क्या करना है, पहले आप मीन निकालो, मीन में से एक्स को माइनस करना है, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, फिर उसके एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, माइनस करने के बाद एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्क्वायर की जरूरत पड़ता है,
ठीक है। मीन डेविएशन के साथ आपको स्क्वायर नहीं होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ स्क्वायर होती है, तो दोनों आपका इसमें हो गया। अदरवाइज आप मीन डेविएशन अलग निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन उसी में से लिख लो, उसी लाइन में से हो जाएगा, तो वो आप कीजिए, ये आपका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 वो रेंज दे रखा है, रेंज आपको बताया गया फर्स्ट वीडियो में, ये रेंज भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और क्या दे रखा है 18 में ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप अभी नहीं सीखे, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू में 100। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपको 2-3 मेथड से सीख गए, बाय मीन इनटू 100 करोगे, ये आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो आपको निकल जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये आप सचिन और सौरभ दोनों है। अगर कंसिस्टेंट की बात आएगा तो आप क्या निकालेंगे ना, आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको निकालना है। क्या निकालना है आपका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालनी है, या उसको हिंदी में बोलते हैं विचरण गुणांक। क्या बोलते हैं बेटा, विचरण गुणांक। ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसको क्या बोलते हैं बेटा, आप सभी का हिंदी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हिंदी इसका क्या क्या है, क्योंकि हिंदी जो दिया हुआ मिलता है वो आप देख लेना कि हिंदी क्या होता है नहीं होता है। जैसे मैंने बताया रेंज है, उसको हिंदी होता है परास, जो और स्टैंडर्ड मीन डेविएशन है उसको बोलते हैं मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे बोलते हैं विचरण है, विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ। और दूसरा जो आपका इधर आपका आ जाएगा, हिंदी में थोड़ा बड़ा दिक्कत है, आप उसको देख लेना जरूर अच्छी तरह से। मैंने क्या बताया, अगर कंसिस्टेंट के बारे में बात होती है तो हमें क्या निकालना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या उसको हिंदी में बोलते हैं विचरण गुणांक। ठीक है। क्या बोलते हैं, विचरण गुणांक। ठीक है। समझ में आया नहीं आया? हाँ, वो माध्य विचलन, माध्य जो विचलन होती है, दोबारा मैं आपको बता दूं, जो परास होती है वो रेंज है, जो माध्य विचलन होती है, माध्य विचलन वो मीन डेविएशन है, जो आपका मानक विचलन होती है, मानक विचलन वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। सॉरी बेटा, पहले मैंने बोला था मानक, तो वो आप थोड़ा सा आपका ध्यान देना है। ठीक है, वो आप ध्यान देना जो बताया। हिंदी मीडियम अपने क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेना बेटा, जो बताया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर अब वो क्या है ना, 19 है। ये दे रखा है सचिन और सौरभ का दोनों प्लेयर है, कौन सी कंसिस्टेंट देखना है, तो आपका सौरभ के लिए फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या एक्स दे रखा है, आप टोटल कर लो इसको, तो निकालना क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत है, मीन का जरूरत है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, ये आपका आ जाएगा 39.48। 39.48 थोड़ा मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, अच्छी तरह से आपने देखे नहीं है तो आपको दिखा दिया मैंने। और इसका स्क्वायर भी करना है, इसका स्क्वायर नहीं हुआ इधर, अगर स्क्वायर हुआ होगा इसमें नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं बेटा, जो आपको इधर से आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसकी जो है उसको छोटा करना पड़ेगा, तब जाके ही आएगा। देखिए बेटा, आपको क्या करना है ना, आप उसको कर सकते थे, कैसे करोगे ना, आपको मीन से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करना है ना, जैसे मैंने आपको मेथड बताया क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्टकट मेथड से, पहले आप सचिन के लिए फाइंड आउट कर लो, सचिन के लिए फाइंड आउट करो, किसी को ए लेके शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करो। दूसरी बात, आप सौरभ के लिए फाइंड आउट करो, दोनों फाइंड आउट करके आप चेक करो कि किसका मतलब जो देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है किसका कम है, अगर जिसका कम है तो वही आपका कंसिस्टेंट होगा। वो ध्यान देना, जिसका ज़्यादा है वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। हाँ, जिसका आपका क्या होगा ना, गुड स्कोरर, हाँ जो रन बनाया वो सचिन इज ए गुड स्कोरर, एज हिज मीन रन, मीन तो ज़्यादा है सचिन का, लेकिन सौरभ से होज मीन रन 55, लेकिन कंसिस्टेंट के बारे में बात होगा ना, जिसका कम होगा। इसका देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया, ये आपका 69.21 है, और उसका कितना आ गया देखो, उसका देखो बेटा कितना आ जाएगा ना, ये आपका 39.48 है। तो कंसिस्टेंट की बात होगा तो ये भी वही, जिसका कम है वही होगा। क्लियर हो गया आपका? तो वो आपको ध्यान देना जो मैंने आपको बताया। क्यों बेटा? क्योंकि इधर देखो ये मीन देखो ज़्यादा है 57.7, तो एवरेज तो अच्छा है, लेकिन कंसिस्टेंट कैसे हुआ ना, कंसिस्टेंसी इसीलिए हुआ क्योंकि इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, कि क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, विचरण गुणांक, ये बेटा कम है। तो जो कंसिस्टेंट है तो उसके लिए जरूरी क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको कम होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं। और ये जो आपका सॉल्यूशन दे रखा है, आप ऐसे मेथड से करना चाहे करो, अदरवाइज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 करा रखा हूं, तो उसी मेथड से आप कर सकते हो, ऐसे मेथड से आपको करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार की, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 20 आ जाओ, 19 हो गया 20, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है,
तो बिल्कुल ये मीन से क्या हुआ है सारे क्वेश्चन, ये पॉइंट्स में आप परेशान हो जाओगे। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराया उसी मेथड से आप कर सकते हो और आंसर आप चेक कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर आपका 21, ठीक है बेटा, 21 आपको आ गया, फिर आपको आ जाओ 22, ठीक है। मैं इसको फ़ोन नंबर डिलीट कर देता हूँ, ज़रूर नहीं है बेटा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आपको आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 21, 22 आपको समझ में आया। तो ऐसे आपको इसको भी आपको करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मेथड तो इसमें मीन से किया हुआ है। अगर मीन आपका देखो 40 आ रहा है तो इसमें करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 40 से आपको कोई ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपको मीन आ जाता है, देखो मीन अगर डेसिमल में आ गया, ये भी 44 है, इसको करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपको मीन आपको डेसिमल में आ जाता है, ये देखो 41.70, आप सभी को माइनस करो, उसका स्क्वायर करो, फिर एफ से मल्टीप्लाई करो, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको कम से कम 20-25 मिनट्स लग जाएगा, और जो जिसकी कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो उसको तो आधा घंटे भी लग जाएगा। तो जरूर नहीं है कि आप ऐसे करो। तो आप जो मैंने मेथड बताया उसी हिसाब से आप कर सकते हो। कौन सी मेथड बताया दोबारा आप शुरू से आप देखो इसको, वीडियो को अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इस उम्मीद के साथ बेटा इस वीडियो को एंड करता हूँ कि आप सभी को स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन डेविएशन, उससे पिछली वीडियो में रेंज, क्वार्टरल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, ये सारा चीज़ आपको आ गया। और आगे मैं आपको बता दूं, जो भी बीकॉम सेकेंड ईयर में जो आपको पढ़ोगे आप ओके, तो उसमें आपको एक बुक आएगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसमें ये सारा चीज़ें आपको मिलेगा। तो आप उस टाइम आप परेशान होंगे अगर इस टाइम आपने मेहनत नहीं किए तो। और आगे काम की चीज़ है, ये दोनों चैप्टर जो है आपकी इको का चैप्टर नंबर 11 और 12, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी कैलकुलेशन भी बहुत टॉप है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा मेहनत सही तरह से करें। अलग अलग मेथड से भी मैंने आप लोगों को कराया। तो इस उम्मीद के साथ बेटा मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग इसको मेहनत करेंगे। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।